हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको भला, चंगा और स्वस्थ रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। भाई बहनों, आज हम एक ऐसे विषय में जा रहे हैं, वो विषय बहुत ही ज्यादा प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। भाई बहनों, आज कितने लोग हैं जो अपने मन या परिस्थितियों के कारण भटकाए गए हैं। उनका मन या परिस्थिति जो है उनको बहका रहा है। हालेलुया, वो यीशु के पीछे चलने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं, वो ज्यादा सफल हुए हैं। उनके मन और उनका परिस्थिति उनको परमेश्वर से भटकाने में, बहकाने में बहुत ज्यादा सफल हुए हैं। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में और आपके मन के द्वारा आप बहकाए गए हैं और यीशु से दूर किए गए हैं। मैं विश्वास करता हूं आप कई बार किए गए होंगे। आप उस बात को भी याद कीजिए जब आपके जीवन में ये बातें होंगी। अगर आप सहमत हैं तो मेरे साथ बोलिए हालेलुया। हमारे मन और परिस्थिति का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो हमें परमेश्वर से भटका भी सकती हैं, परमेश्वर से बहका भी सकती हैं। हो सकता है कि हमारे चारों ओर एक सीमा लागू हो जाए कि हम इससे ज्यादा परमेश्वर में नहीं सोच सकते। हालेलुया, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमारा मन और परिस्थिति कई बार ऐसी कर देती है जैसे कि हम सीमाबद्ध हैं, हम सीमाओं के अनुसार बंधे हुए हैं। हम इससे ज्यादा नहीं सोच सकते, हम असंभव को संभव होते हुए नहीं सोच सकते और ना ही देख सकते, क्योंकि हमारा मन, हमारा परिस्थिति हमें सीमाओं में बांध देती है। भाई बहनों, इसी वजह से हमारे जीवन में चमत्कार नहीं आ पाता है, परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाती है। हालेलुया, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने जीवन का ही नहीं परंतु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को उसे दे देना है और उसे स्वामी बनाना है। जब हम ऐसा करते हैं भाई बहनों कि हम अपना हर एक क्षेत्र, अपने जीवन का हर एक क्षेत्र उसको सौंप देते हैं और उसको अपना स्वामी बनाते हैं, तो ऐसा करने के द्वारा वो जो कुछ भी कहता है उसको हम करना चाहेंगे, उस पर हम चलना चाहेंगे और उसके कहे अनुसार हम करेंगे भी, क्योंकि वो हमारा स्वामी है। हालेलुया, अपने जीवन का हर एक क्षेत्र उसे दें। अपने जीवन में आप अपने आप को पूरा परमेश्वर को दें, पूरा यीशु मसीह को सौंप दें कि हे यीशु, तू मेरा स्वामी है। हालेलुया, जब आप ऐसा करेंगे कि आप अपने जीवन के क्षेत्र का यीशु मसीह को स्वामी घोषित करेंगे, घोषणा करें इस बात की कि यीशु तू मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र का स्वामी है। हालेलुया, और जब आप ऐसे करेंगे, जब यीशु को अपने जीवन का हर एक क्षेत्र आप देंगे, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपके उन जीवन के क्षेत्रों के विषय में कुछ ना कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो स्वामी है। हालेलुया, वो स्वामी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर महान है, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु आज आपको एक बड़ी शिक्षा देने जा रहा है। भाई बहनों, सच में परमेश्वर आपको उत्साहित करने वाला है। परमेश्वर आपको बताने वाला है कि जब हम उसको क्षेत्र, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को उसे सौंप देते हैं, अपने जीवन को सौंप देते हैं, तो फिर प्रभु हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, उससे चलाता है, उसकी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है भाई बहनों। परमेश्वर की क्षमता एक अलग क्षमता है, वो हमारी क्षमताओं के बराबर नहीं है, वो हमसे कहीं ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया।
जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे जीवन में जो हमारा मन होता है, हमारी जो परिस्थितियां होती हैं, वे हमें सीमा में बांध नहीं पाती, वे हमारा अंतिम फैसला नहीं ले पाती। भाई बहनों, कई बार हमारा मन और परिस्थितियां ही यीशु में चलने के द्वारा हमें अंतिम फैसला लेने के लिए कहती हैं, और हम अंतिम फैसला ले लेते हैं। उन मन और परिस्थितियों के द्वारा जब हम अंतिम फैसला ले लेते हैं तो फिर वहां पर यीशु मसीह काम नहीं करता है। ये अंतिम फैसला आप अपने मन को ना लेने दें, आप अपनी परिस्थितियों को ना लेने दें, आप उसे लेने दें जो विश्वास से आपने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को जिसको सौंप दिया है, अपने जीवन को जिसे दे दिया है, उसको लेने दें। हालेलुया। यही विश्वास हृदय का विश्वास होता है भाई बहनों। और जब ये हृदय का विश्वास हमारे हृदय में होता है तो जितना भी विश्वास हमारे अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ उन मन और परिस्थितियों को अंतिम फैसला कभी नहीं लेने देगा। हो सकता है परिस्थितियां कह रही होंगी तुम मर जाओगे, तुम गिर जाओगे। हो सकता है आपका मन कह रहा होगा कि परमेश्वर की निंदा करो, परमेश्वर ने तुमको दिया किया है, लेकिन आपका वो फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। आप उससे आगे देखेंगे क्योंकि आपके हृदय में परमेश्वर पर विश्वास है और आपने जीवन का हर एक क्षेत्र उसे सौंप दिया है और वो नियंत्रण कर रहा है। हालेलुया। वो आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है, वो आपके जीवन को चला रहा है। हालेलुया। तब आप उस पर विश्वस्त हो जाएंगे और उसको फैसला लेने दें कि हे प्रभु, आप मुझे बताए परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जो कुछ आप बोलेंगे वही मैं करूंगा, क्योंकि आप स्वामी हैं मेरे जीवन के। और आपने कहा है प्रभु जी, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे लिए फैसला ले परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं प्रभु। मैंने अपने जीवन का हर एक क्षेत्र आपको सौंपा है प्रभु जी। मैं उन परिस्थितियों से, उस मन से नहीं घबराता जो मुझे डर देता है परमेश्वर, जो मुझे संदेह में लाता है। मैं आपको आगे करता हूं परमेश्वर। आप मेरे लिए फैसले ले परमेश्वर, आप मेरे लिए कार्य करें प्रभु। जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों कि परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। उसके पास जो है वो आपसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जब हम उसको अपना स्वामी बनाते हैं तो उसकी जो क्रूस पर जो रक्त बहाया है, वो विजय जो उसने क्रूस पर ली है, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू हो जाती है और परमेश्वर उस विजय की घोषणा आपके जीवन में कर देता है। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में जीतते हैं, ऊपर उठाए जाते हैं और आप जीतते हैं। हालेलुया। आप अपने मन और परिस्थितियों से आगे देखते हैं। आइए भाई बहनों, मरकुस 9 अध्याय में जाएंगे, 14 पद से पढ़ेंगे हम। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और उस शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे। उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है मैं तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता है, दांत पीसता है, सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उससे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लेकर आओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं एक पिता की मन स्थिति एक ऐसी है कि जब वो चेलों के पास अपने बच्चे को लेकर आया जिसमें गूंगी आत्मा थी, जो कभी आग में कभी पानी में पटक देती थी और उसका शरीर भी सूखता जा रहा था। हालेलुया। लेकिन यहां पर वो अपने उसके चेलों के पास लेकर आया तो चेले उसे नहीं निकाल पाए। तब यीशु मसीह ने कहा क्या विवाद हो रहा है, तब उसने पूरी घटना बताई। लेकिन वो यीशु के पास आकर कहता है कि हे प्रभु, यहाँ पर ये मेरा बेटा जो है, मैं कभी आग कभी पानी में ये दुष्ट आत्मा फेंक देती है और इसकी हालत बहुत खराब है। तब उसने कहा यदि तू कुछ कर सके तो ये उपकार कर दे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। भाई बहनों, वो पिता का जो दृष्टिकोण है वो इस समस्या को कैसे देख रहा था, उसका मन और उसकी परिस्थिति उसके दिल में ये बात दे दी थी कि ये ठीक नहीं हो सकता। शायद इसीलिए उसके मुंह से ये वर्ड निकला, प्रभु यदि तू कर सकता है तो ये उपकार कर दे। मतलब वो अपने मन और परिस्थिति के द्वारा सीमाबद्ध था। वो नहीं जानता था कि ये लड़का यीशु के द्वारा ही चंगा हो सकता है। हालेलुया। यीशु के द्वारा आज वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी मन और परिस्थितियां उसको ये सीमाबद्ध करवा दिया था कि वो उतना ही सोच सके। हालेलुया। उतना ही हो सकता है, इसने कई बार कई जगहों पर भी दिखाया होगा, लेकिन इसका मन और परिस्थिति ने इसको बांध दिया है। हालेलुया। इसको बांध दिया है और ये मन और परिस्थिति ने उसके अंदर ये सच भर दिया है कि ये ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए उसने कहा यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारा उपकार कर। हालेलुया। उसने कहा यदि तू कुछ कर सकता है। क्यों? यीशु के मन की स्थिति देखिए, यीशु का हृदय मन और परिस्थिति से बढ़कर देख रहा है। हालेलुया। उसने कहा यदि तू कुछ कर सकता है ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। भाई बहनों, जिसके अंदर मन और परिस्थिति अंतिम फैसला लेती हैं, वो संदेह करते हैं परमेश्वर पर। हालेलुया। उन्हें संदेह होता है और इसीलिए वो अपने मन और परिस्थिति में बंध जाते हैं। तभी तो प्रभु ने कहा अपने चेलों से, हे अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। हालेलुया। और यहां पर भी कह रहा है कि यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, परंतु विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। भाई बहनों, आज ही अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर को सौंप दें। उस पिता की तरह दुखित आज हो सकता है कि जो वीडियो देख रहे हैं आप में से कई लोग इसी पिता की तरह बहुत दुखी होंगे, अपनी समस्याओं से, अपने रोगों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर। लेकिन आपके मन और आपकी परिस्थिति जब तक इन बातों के द्वारा फैसला लेती रहेगी, उसको फैसला मत लेने दीजिए। अंतिम फैसला आप यीशु को लेने दीजिए। अपनी चिंताओं को उसको सौंप दीजिए, अपनी बातों को उसको सौंप दीजिए। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में घोषणा कीजिए कि मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र मैं यीशु मसीह को देता हूं और सारा नियंत्रण मैं यीशु मसीह को देता हूं। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रित करेगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हमें आशीष दे। हालेलुया। जितने लोग अपने मन और परिस्थिति से घबराए हुए हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीरियस हो जाइए, इस वक्त नम्र हो जाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं अपने जीवन का स्वामी तुझे बनाता हूं, मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र तुझे देता हूं। आप कृपया नियंत्रण कीजिए प्रभु, नियंत्रण कीजिए प्रभु, मेरे देह पर, मेरे आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र आपके द्वारा चलाया जाए। मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी तरह का मैरिज लाइफ हो, चाहे वो किसी भी तरह का बीमारी का क्षेत्र हो, फिजिकल इश्यू हो, कोई भी तरह का क्षेत्र हो, आज आप यीशु मसीह को सौंप दें। आपका स्पिरिचुअल क्षेत्र हो, जो आत्मिक क्षेत्र है, आपका सांसारिक क्षेत्र हो, उसको सौंप दीजिए। आपका सामाजिक क्षेत्र हो, उसको सौंप दीजिए। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में घोषणा कीजिए कि प्रभु आप इसके स्वामी बने। हालेलुया,
आज अगर आप यीशु को स्वामी बनाएंगे तो वो आपको चलाएगा और गवाहियां होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है परमेश्वर पिता। आज आपने वचन के द्वारा अपने बेटे बेटियों से प्रभु अद्भुत तरीके से बात किया है परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उनको स्पर्श किया है प्रभु जी। आपने उनकी अगुवाई की है पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा आपने उनके हृदय में कई ऐसी बातों को खोल दिया है मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, आपका पवित्र हाथों को बढ़ाए मेरे परमेश्वर और उनके जीवन को स्पर्श करे। पवित्र आत्मा उन्हें मदद करे प्रार्थना करने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपने के लिए, अपने जीवन का हर एक क्षेत्र का स्वामी बनाने के लिए यीशु मसीह को पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पवित्र आत्मा उनके हृदय को नम्र कीजिए यीशु के नाम में। उनके मन की हर एक कठोरता को मैं नम्र करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उनके दिल के दरवाजे यीशु के नाम में खुलने पाए। आज के रात की प्रार्थना ब्लेसिंग की प्रार्थना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तमाम रोग, तमाम बीमारियां, तमाम विपरीत परिस्थितियां जो उनके जीवन के क्षेत्रों को खाई जा रही हैं, यीशु मसीह के नाम में स्टॉप करता हूं और उनका सामना करता हूं, विरोध करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उनके जो भी जीवन के हर एक क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आ रही हैं, या कोई बीमारियां उनके जीवन में आ रही है, या नेगेटिव परिणाम उनके जीवन में आ रहे हैं, मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, उनको रौंदता हूं यीशु मसीह के नाम से। वे निकल जाए उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। यीशु के चंगाई की घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नियंत्रण की घोषणा करता हूं। हे प्रभु, जो लोग अपने जीवन का स्वामी तुझे बना रहे परमेश्वर पिता, उनके जीवन के क्षेत्रों में आपकी करुणा, आपकी दया आने पाए प्रभु, आपका राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से बरकत आने पाए, हर एक दरिद्रता यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक कर्ज यीशु के नाम में छूटने पाए। यीशु मसीह के नाम में कर्ज से छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम में। लोगों को पापों से छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक घाव, जो बदन में घाव है, स्किन एलर्जी है, या कोई पाइल्स का बीमार है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूं। प्रभु, जिनके संतान नहीं है प्रभु जी, उनके लिए घोषणा करता हूं वे संतान ग्रहण करने पाए यीशु मसीह के नाम में, उनके संतान होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, उनके गर्भ को खोल दे प्रभु, और तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी। हर एक जीवन को ब्लेस कर प्रभु। आज की रात में विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हर एक व्यक्ति से बात किया है और प्रभु उसे आशीष दिया है। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।